वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सदगुरु नानक साहब जी ने जपजी साहब में हमें कुदरत के बारे में, मन के बारे में, परमात्मा के बारे में, हुक्म के बारे में, वाणी के बारे में, इसके अलावा ब्रह्मांड के बारे में भी बहुत कुछ बताया और समझाया कि असल में ब्रह्मांड है क्या, कितना फैला है, कहाँ कहाँ है। जैसे कि पिछली पौड़ी में भी गुरु साहब ने हमें इसके बारे में बहुत कुछ समझाया था। तो पिछली पौड़ियों को आज आगे बढ़ाते हुए गुरु साहब हमें 22वीं पौड़ी में बहुत कीमती विचार दे रहे हैं, जिसे हम सब मिलजुल कर गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। तो गुरु साहब पहली पंक्ति में फरमाते हैं कि पाताला पाताल लख आगासा आगास। पाताल भाव धरती के नीचे की ओर जो आकाश है वह पाताल है, और जो सर के ऊपर की तरफ है उसे भी आकाश या आगास कहा जाता है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि पहले मानते थे कि केवल 7 आकाश हैं, 7 पाताल हैं। इसके बाद मानने लगे कि आकाश या पाताल 7 नहीं, 100 नहीं, बल्कि लाखों ही है। जबकि गुरु साहब इस गिनती को भी सही नहीं ठहराते। क्यों? क्योंकि निरंकार के कुदरत में लाख शब्द भी बहुत छोटा है। अकाल पुरख के बनाए ब्रह्मांड को ना किसी माप से मापा जा सकता है, ना किसी अक्षर से लिखा जा सकता है। जैसे कि गुरु साहब ने पिछली पौड़ियों में असंख्य शब्द के बारे में बार बार बताया और फरमाया कि असंख्य ही जहां पर लोक हैं, आकाश हैं, धरतियां हैं, खंड हैं, भाव गिनती से परे हैं। ये सब कुछ जो परमात्मा ने बनाया ये किसी गिनती में नहीं आता, गिनती से भी आगे है। पर बाद में गुरु साहब ने यह भी फरमाया कि मालिक की कुदरत के सामने असंख्य शब्द भी छोटा है। भाव परमात्मा की कुदरत के सामने हर शब्द, हर लेखा, हर बात बौनी रह जाती है। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि लाखों पाताल दर पाताल हैं और लाखों ही आकाश दर आकाश है। लेकिन ये बात कौन और कैसे कह रहा है, इसके बारे में गुरु साहब साथ ही में फरमाते हैं कि औड़क औड़क पहाड़ थके वेद कहन एक बात। उड़क का भाव है आखिर या अंत में। गुरु साहब फरमाते हैं कि वेदों के रचयिता भी इस सृष्टि के अंत को ढूंढने के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं कि बहुत से खोजियों ने इसके अंत के बारे में खोजा, बहुत से ज्ञानियों ने जगत का अंत को ढूंढना चाहा, लेकिन औड़क औड़क भाव ढूंढ ढूंढ कर भी वह इसका अंत ना पा सके। पाते भी तो कैसे पाते? उसका तो कोई अंत ही नहीं है, उसका तो कोई और शोर ही नहीं है, वह तो हर तरफ फैला हुआ है और फैलता ही चला जा रहा है। तो इस कादर की कुदरत का कोई अंत नहीं। गुरु साहब फरमाते हैं कि वेद कहन एक बात, वाद भाव बात या बोल। तो वेद एक बोल कहते हैं, एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? पाताला पाताल लख भाव पाताल दर पाताल लाखों ही है और आकाश दर आकाश भी लाखों है। पर गुरु साहब ना लाख शब्द कहते हैं, ना ही हजार, ना करोड़। गुरु साहब ने तो असंख्य शब्द कहा और असंख्य को भी छोटा कहा, क्योंकि सृजनहार की बनाई कुदरत का कोई अंत नहीं। वह हर गिनती से परे है, हर लेख से परे है। तो संगत जी, गुरु साहब फरमाते हैं कि ब्रह्मांड को किसी गिनती से गिना नहीं जा सकता। परमात्मा ना खुद किसी लेख में आता है और ना ही उसकी कुदरत। वह कुदरत तो निरंकार की तरह असीम है, असंख्य है, अनंत है, अपार है। इसके बाद गुरु साहब कुछ और सवालों पर से पर्दा उठाते हुए फरमाते हैं कि सहस 18 कहन कतेबा असलू एक तात। सहस का भाव हजार, 18 भाव 18,000। अर्थात जैसे एक तरफ ये माना जाता है कि लाखों ही आकाश है, ऐसे ही दूसरी तरफ माना जाता है कि 18,000 आकाश हैं, आलम है। कौन कहता है? कहन कतेबा। कतेबा का भाव है मुस्लिम और ईसाई के 4 धार्मिक ग्रंथ जैसे कुरान, अंजील, तुरैन, जंबूर। तो इनमें ये बात मिलती है कि 18,000 संसार है, हर एक पर अलग अलग जीवन है, लेकिन ये सारे ही असलू इकतात, अर्थात चाहे 18,000 तक जगत है, पर इनका असलू भाव, इनका जो मूल है वह एक है, वह रब है, अर्थात सबको बनाने वाला वह एक ही है। वह एक तात भाव, वह एक अकाल पुरख ही सबको पैदा करने वाला है। तो गुरु साहब ने पहले वेदों के मुताबिक लाखों के हिसाब से आकाश के बारे में बताया, फिर कतेबों के हिसाब से हजारों आकाशों के बारे में बताया। अब गुरु साहब आगे फरमाते हैं कि लेखा होए ता लिखी है, लेख है होए विनाश।
गुरु से फरमाते हैं कि मालिक की कुदरत तो असीम है, उसके सामने तो करोड़ शब्द भी छोटा है। उसके ब्रह्मांड की बात करें या आकाश की, ग्रह की बात करें या लोगों की, ये सभी अनंत हैं, बेअंत हैं, बेहिसाब हैं, किसी हिसाब में नहीं आते। तो गुरु साहब इस पंक्ति में सार देते हुए फरमाते हैं कि अकाल पुरख की कुदरत का लेखा तभी लिखा जा सकता है जो लेखा लिखना संभव हो। भाव की उसकी बनाई कुदरत की कोई गिनती नहीं की जा सकती। गुरु साहब तो फरमाते हैं कि ये लेखा तो हो ही नहीं सकता, किसी लेख में, किसी गिनती में उसके बनाए हुए का लेखा नहीं हो सकता। यदि लिखने भी बैठो कि इतने सारे आकाश हैं, पताल है, तो लेखा करते करते लेखे का ही खात्मा हो जाता है, गिनती के हिंसे ही खत्म हो जाते हैं, शब्द ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसकी गिनती, उसकी कुदरत कभी खत्म नहीं होती। संगत जी, हम केवल उतना ही देख पाते हैं जितना हमारी आंखों के सामने है, लेकिन इन आंखों से दूर क्या क्या है ये हम नहीं जानते, ये तो मालिक खुद जानता है। इसलिए उसके बनाए हुए को गुरु साहब फरमाते हैं कि किसी गिनती में लिखा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। यदि उसका लेखा लिखने जाओ तो लेखों का ही विनाश हो जाता है। भाव किसी लेखे में उसकी कुदरत नहीं आती। तो इस पौड़ी के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। अर्थात हे नानक, जिस सृजनहार को इस संपूर्ण जगत में महान कहा जा रहा है, जिसे सबसे महान कहा जा रहा है, जो सबसे बड़ा है, वह स्वयं को स्वयं ही जानता है, उसे दूसरा नहीं जान सकता, क्योंकि उसके बराबर कोई हो तभी उसको जान सकता है, लेकिन उसके बराबर का केवल वह एक ही है। और संगत जी, हमारे कहने से वह बड़ा नहीं हो जाता और हमारे ना कहने से वह छोटा नहीं हो जाता। जैसे हम इंसान को कोई बड़ा बड़ा कहे, अच्छा अच्छा कहे तो हमें अच्छा लगता है, अगर हमें कोई बुरा कहे तो हमें बुरा लगता है, हम छोटा महसूस करते हैं। लेकिन वह परमात्मा, वह ऐसा नहीं है। वह कितना महान है, वह कितना बड़ा है, ये कोई दूसरा नहीं बल्कि वह स्वयं ही जानता है। और उसकी बनाई कुदरत कितनी बड़ी है, इसके बारे में भी वह खुद ही जानता है। उसने कितने सूर्य बनाए, कितने ग्रह बनाए, कितने ब्रह्मांड बनाए, कितने लोक बनाए, ये केवल वह ही जानता है कि वह कितने हैं और कहाँ है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि वह साहिब बड़ा है, उसकी बनाई कुदरत भी बड़ी है, जो किसी गिनती या लेख में नहीं आती। संगत जी, एक बात और गुरबानी में यह भी बहुत बार आया है कि जो ब्रह्मांड में है वह हमारे अंदर भी है। तो एक विचार इस तरह से भी इस पौड़ी की हो सकती है। मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं कि जैसे बाहर ब्रह्मांड है, वैसे ही हमारे अंदर भी ब्रह्मांड है। हमारे मन के अंदर भी बहुत सारे आकाश हैं। भाव बहुत सारे अच्छे विचार भी हैं और बहुत सारे बुरे विचार भी हैं। भाव हम हजारों लाखों अच्छे बुरे विचारों से भरे रहते हैं और रोज कितने हजार ख्याल मन में आते हैं। लेकिन वेद, भाव, ज्ञान ये बात हमें समझाता है कि सबसे बड़ा ज्ञान या बात या धात एक ही है, वह है सत्य, वह है परमात्मा। जब परमात्मा से हमारा लिंक जुड़ता है तो हमारे सभी लेख खत्म हो जाते हैं, सभी पाप दूर हो जाते हैं। भाव हमारा बुरा जीवन, हमारे अवगुण, हमें तंग करने वाले जमदूत, बुराई दूर हो जाती है। फिर तो कोई लेख बचता ही नहीं, सब लेखे विनाश हो जाते हैं। फिर तो बस एक ही नजर आता है, वह सबसे बड़ा परमात्मा, करतार, अकाल पुरख, बस वो ही हर तरफ नजर आता है। तो संगत जी, मन जब नाम में स्नान करके साफ होता है तो फिर मन में से बुरे ख्याल दूर होते हैं, मन आनंद से भरता है, मन प्रभु गुणों से भरता है, जो हमें हर तरफ उस एक का दर्शन करवाता है और समझा देता है कि वह एक ही हर तरफ फैला हुआ है, उसकी ज्योति से ही हर तरफ जीवन है, जिंदगी है। तो संगत जी, ये थी इस पौड़ी की संक्षेप में विचार। आज के इस विचार में इतना ही। अंत में इस विचार को समझाने के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन है और इस विचार दौरान हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।